गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक योर ड्रीम्स पर। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो पर भौतिकी के वस्तुनिष्ठ प्रीवियस प्रश्नोत्तर का पहला सेट लेकर आ गए हैं, जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन का संग्रह है। तो आप हमारा पूरा वीडियो ज़रूर देखें तथा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल, तो इसका आंसर होगा दोलन काल कम हो जाएगा। तो एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में होती है, क्या होती है? गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा। लगने वाला समय क्या होगा? यदि दूरी क्या हो? अपरिवर्तित हो, तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय आधा हो जाता है, यदि दूरी क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो इसका आंसर है बल। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है प्रथम नियम। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है? तो इसका आंसर है वोल्ट मापी। तो विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को वोल्ट मापी के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर है द्रव्य का प्रवाह है। तो वेंचुरी मीटर से द्रव्य का प्रवाह मापा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो इसका आंसर है तरंग दैर्ध्य। तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य मापता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है? तो इसका आंसर है चाल। तो टैकोमीटर से हम चाल को मापते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रखती है? तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण से। तो पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो इसका आंसर है 100 न्यूटन। तो एक लड़के का भार यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 100 न्यूटन होगा, क्योंकि चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है? तो इसका आंसर है त्वरण। तो न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण का मात्रक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है? तो इसका आंसर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। तो यदि गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है? तो इसका आंसर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घूर्णनी
फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर है स्ट्रोबोस्कोप। तो एक घूर्णनी फ्लाई व्हील का आरपीएम स्ट्रोबोस्कोप द्वारा नापा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत जनित द्वारा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनित द्वारा परिवर्तित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह रासायनिक होती है। तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह रासायनिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो इसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। तो जब एक वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो संवेग 2 गुना हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर है। तो इसका आंसर है 10 की घाते 7 अर्ग के। तो 1 जूल बराबर है 10 की पावर 7 अर्ग के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में नॉट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है गति। तो गति में नॉट का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाला यंत्र कहलाता है। तो इसका आंसर है नेफोस्कोप। तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो इसका आंसर है भूतल से ऊंचाई। तो अल्टीमीटर से भूतल की ऊंचाई नापते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर जाती है। तो एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो शरीर का वजन ध्रुवों पर क्या होगा? अधिकतम होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई समानुपाती होती है। तो मुक्तावस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होगी गिरने के समय का वर्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक तुला कार्य करता है तो समानांतर बल के नियम पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो इसका आंसर है ऊर्जा। तो जूल ऊर्जा की इकाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व शक्ति किसका एकक है? तो इसका आंसर है शक्ति का। तो अश्व शक्ति शक्ति का एकक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर है रोमर। तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक रोमर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई होती है। तो इसका आंसर है
दूरी की। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो इसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार बराबर होता है। तो इसका आंसर है 10 की घाते 5 पास्कल के। तो एक बार 10 की घाते 5 पास्कल के बराबर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका आंसर है डायोप्टर। तो SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंडुलम की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो इसका आंसर है √2 गुनी। तो एक पेंडुलम की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? √2 गुना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। तो इसका आंसर है आर्यभट्ट। तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भार व आयास क्रमशः W व P हो तो यांत्रिक लाभ है। तो इसका आंसर है W/P। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं। तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। तो किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग कितना है? तो इसका आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है माध्य स्थिति पर। तो जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसके गतिज ऊर्जा में माध्य स्थिति में क्या होती है? अधिकतम होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो इसका आंसर है रेल इंजन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो इसका आंसर है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। तो इसका आंसर है किलोवाट में। तो साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किलोवाट में दर्शाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। तो इसका आंसर है अणुओं के मध्य ससंजक बल। तो द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? तो इसका आंसर है ऊर्जा। तो लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का नतीजा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो इसका आंसर है 45 डिग्री। तो एक गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम दूरी तय करेगी। तो दोस्तों ये रहे हमारे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे हम इसका दूसरा सेट लेकर आएं। धन्यवाद।